बचपन में मेरे भाई ने गुस्से में मेरी बाहुली तोड़ दी थी, तो मैंने उसको पहले माले से धक्का मार दिया था। तू तो मेरा घर हड़पने आई है। सोच तेरा क्या करूंगी। देख, चुपचाप यहां से निकल जा, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भौंक, तुझे जितना भौंकना है ना उतना भौंक। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, कुछ भी कर ले तू, पर इस घर से मैं नहीं जाने वाली। जाएगी तो तू। बांझ साली, एक बच्चा तो नहीं दे सकती और धमकी दे रही है मुझे। चली जा यहां से। नहीं हूं मैं बांझ, नहीं हूं मैं बांझ। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो वहीनी, क्या सोच रही हो? इस डायन को घर से निकालना होगा भाऊजी। मैं बांझ नहीं हूं। मुझे पता है वहीनी, ये समाज कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसकी सोच छोटी की छोटी ही रहती है। बच्चा ना हो तो सारी गलती औरत की होती है, ऐसा मानते हैं। वहीनी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कराओ, लेकिन नहीं, आप तो भगवान भरोसे बैठी थी। और आज क्या हुआ? उसी भगवान ने आपके घर में एक सौतन ला दी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे साबित करना होगा मैं बांझ नहीं हूं। आप डरो मत वहीनी, मैं आपके साथ हूं। हम साबित कर देंगे कि आप बांझ नहीं हो। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। इंस्पेक्टर मोहित शास्त्री, मांडवा पुलिस स्टेशन, प्लीज सर। सर। खान, सर, ये दया पाटिल मर्डर केस की फाइल। क्या प्रॉब्लम है मोहित? नॉर्मल केस तो दिख रहा है, कातिल क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? सॉरी सर, आप नए हो। मांडवा का हर एक इंसान दया पाटिल को जानता था। मामूली इंसान नहीं था वो। उसके मरने के बाद मांडवा में दंगे हुए और सरकारी प्रॉपर्टी जलाई गई। बड़ा तो था वो, उसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं तुम्हारे रिकॉर्ड में। काफी जान पहचान लग रही थी आप सबसे। सर, ऐसी बात नहीं है कि कंप्लेंट आई और हमने दर्ज नहीं की। कंप्लेंट ही आई नहीं सर। क्या करता था दया भाई? लेबर सप्लाई करता था। मर्डर कहाँ हुआ उसका? सर, यही नजदीकी सलून में। बोलो इसे। तो तू है अकेला चश्मदीद गवाह जिसने मर्डर होते हुए देखा है? नहीं सर, मैंने खून होते हुए नहीं देखा। तो भागते हुए देखा होगा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। दया भाई जैसे डॉन को ऐसे मच्छी की तरह तड़पता हुआ देखकर मैं तो होश उड़ गए सर। मैं बेहोश हो गया। मैंने पढ़ा है तेरा स्टेटमेंट। तू दया को कैसे जानता है? सर, दया भाई की वजह से मैं मेहनत की जिंदगी जी रहा हूँ सर। वरना पहले रास्ते पे बैठ के मैं लोगों के बाल काटता था। एक दिन बारिश हुई और मेरा सारा सामान खराब हो गया। ये बात दया भाई को पता चल गई। उन्होंने मुझे दुकान खोल के दी सर। कितने लोग आए थे दया को मारने? शायद 2 होंगे सर। मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा। वहाँ पर 2 लोगों के पैर दिखाई दिए। क्या पहना था? एक ने नीले रंग की जीन्स पहनी थी और जूते,
और एक ने चप्पल पहन दी सर। और क्या जानते हो? नहीं, और कुछ नहीं जानता मैं। देख बाबू, दो बात हो सकते हैं। एक, तू उनके साथ मिला हुआ है, तुझे सब कुछ पता है, और दो, तुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये जो दूसरी बात है ना, उससे तेरी जान को खतरा है, क्योंकि जो लोग दया को मार सकते हैं उनके लिए तू तो मामूली चीज है। जानता हूँ सर, लेकिन आपकी जिंदगी भी दया भाई के देन है ना। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा सर। मुझे कुछ भी याद आता है मैं आपको तुरंत बता दूंगा सर। गुड, जा सकते हो तुम। नजर रखो इस पे, अकेला गवाह है, हो सकता है कातिल से मिला हुआ हो। सर, ये दया तो हीरो से भी फेमस था। अगर ये हीरो है, कोई ना कोई तो विलन होगा। सुना है कि ताना तड़ीपार है। तड़ीपार नहीं, अंडरग्राउंड है। उसका दुश्मन जो मर गया, कहीं मचा रहा होगा। कहीं उसने तो नहीं मारा होगा दया बाबू को? किसको खबर, हो भी सकता है। दोनों में पहले से लफड़े थे। दया ने अपने दुश्मन खुद बनाए हैं। मार्केट में कोई एक आदमी को जान से मार देता है और किसी को पता नहीं। ये जगह इतनी सुनसान भी नहीं है, ये कुछ अजीब नहीं है? सही बात है सर, कोई तो होगा जिसने कुछ देखा होगा। शायद डर के मारे किसी ने गवाही नहीं दी होगी। हो सकता है। खान, मोहित सर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखा क्या? सर सीसीटीवी फुटेज चेक किए मैंने, लेकिन कोई भी सीसीटीवी फुटेज ऐसा नहीं है कि जो इस दुकान को कवर कर सके। मान गए सर, पूरे प्लानिंग के साथ मर्डर किया है। एक काम करो मोहित, जी सर। सारे सीसीटीवी फुटेज हर्षा को हैंडओवर कर दो। लेकिन क्यों सर? मैंने खुद चेक किया, वहाँ कोई सस्पेक्ट नहीं था। ये हम डिसाइड करेंगे। कभी कभी हमारी नजर वो देख लेती है जो आप नहीं देख पाते। पानी मेरे के मगरमच्छ से पंगा लोगे तो यही होगा ना। मतलब दया ने भाऊ साहब से पंगा लिया था। खाड़ी में बहुत ताकत है यार। इंटरनेट पे धमकी देखिए कोई भाई नहीं बनता। देख ये वीडियो देख। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझे। शेर दो कदम इसलिए पीछे जाता है ताकि वो अपने दुश्मनों पर झपट्टा मारकर उन्हें मौत के घाट उतार सके। और एक बात वो ना भूलें, मेरी दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मेरे दुश्मन है। गॉड ब्लेस यू माय एनिमी। क्या रे दया, तू मेरा फोन नहीं उठा था, रिप्लाई भी नहीं कर रहा है? हाँ? देख, तुझे मिलने के लिए मुझे बीच समंदर आना पड़ा। वो क्या है ना भाऊ साहब, मैं थोड़ा सा बिजी था। आप जैसे लोगों की सेवा करते हैं वैसा मेरे को भी सेवा करना पड़ता है, और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों का फोन उठाता है, फालतू लोगों का नहीं। कैसा है दया? तू बहुत उड़ रहा है ना, लेकिन पतंग कितनी भी ऊंची उड़े ना तो उसे ये पता होता है कि उसका मांझा नीचे किसी के हाथ में है। हळू सावकाश, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। तू मेरे साथ काम कर। अरे ये ताने भी नहीं है ना, तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तू मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले। जितिया शूट करना करता हूँ ना। पॉलिटिशियन भाव आया अपने से मिलने को, अपने को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे रहे हैं। सोशल मीडिया में सबको मालूम पड़ना मांगता है ना अपना औकात क्या है। भाई, दिलीप कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा पैसा दे दिया है, गाड़ी वापस मांग रहा है वो। उसको बोल गाड़ी वापस नहीं मिलेगा, और एक बार जो दया को चीज पसंद आ जाए वो उसको वापस नहीं लौटाता। और तेरे को मालूम है ना, 2000 लेबर अपने नीचे काम करता है, जो मेरे लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। सही है ना भाई, मांडवा के बाहर भी अपना धंधा फैल रहा है, धीरे धीरे पूरा जिला भी अपना हो जाएगा। ये जितिया, ये वीडियो है ना, सोशल मीडिया पे अपलोड कर और नीचे कैप्शन डाल, यारों से गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। ये दया बहुत फुदक रहा है, ऊंचा उड़ रहा है, इसका बंदोबस्त करना होगा। हमारे देश में भाई ने भाई से धोखा करने की प्रथा चली आई है। महाभारत में भी नीच भाई थे। समझा नहीं, तू क्या कहना चाह रहा है? दया भाई ना अच्छा भाई था, हाँ, लेकिन उसके ही भाई ने गद्दारी कर दी उसके साथ में। अच्छा। अब कोई बीवी को बुरी नजर से देखेगा ना, कोई भी भड़केगा ना, तो वो भी भड़का उस दिन। शगुना, शगुना, एक बार पूछूंगा, बार बार नहीं। तेरा और ये मच्छिंद्र का कुछ लफड़ा है क्या? देख, अगर है तो बोल, शादी कर, मेरे को छोड़। ये पीठ पीछे है ना, मुंह काला करना बंद कर। भूल मत कि तू मेरी बीवी है।
अच्छा, लवकर आठवण आली तुम्हाला? 2 साल के बाद बायको की फिक्र हो रही है? देख, अगर तेरा इसके साथ लफड़ा है तो शादी कर। नहीं करूंगी शादी। मैं ये साबित करना चाहती हूँ मैं पांच नहीं हूँ। तो फिर तू इसके साथ सोएगी? अच्छा, आप नहीं सोए इसके साथ? 2 साल हो गए इस डायन को घर लाके। हुआ बच्चा आपको? नहीं ना? तो फिर कमी किस में है? मुझ में? आप में? शर्म नहीं आती अपने पति के बारे में ऐसे बात करते हुए? मेरा पति मर्द है, मैं जानती हूँ। तू तेरा देख। और वैसे भी बिना शादी के पराये आदमी के साथ सोने वाली औरत को क्या कहते हैं पता है ना? तू बस दादा, समझा तेरी बीवी को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मार दूंगा मैं सबको अगर कोई भी मेरे और सगुना के बीच में आया तो। अच्छा, अब तू इसके लिए अपने भाई को मार डालेगा? सब किसी को मत छोड़ना। सब कमीने उसके मरने की राह देख रहे थे। उसके मरने से सबको फायदा जो था, सब उसके तो घर में ही दुश्मन थे। आपका बेटा डॉन था, उसके दुश्मन तो बहुत सारे होंगे। जितने दुश्मन थे ना साहब, उससे कई ज्यादा प्यार करने वाले थे। एक माँ ने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया है साहब, बल्कि पूरे मांडवा ने उनका भाई खोया है। बहुत प्यार करता था मुझसे मेरा बेटा। मेरा पति मरने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी थी। मैं दूसरों के घर पे बर्तन मांजकर पैसा कमाती थी। आई, हाथ को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आज वो शर्मा दीदी के घर पे कुछ ज्यादा मेहमान थे ना, इसलिए बर्तन भी। आई, वो आज के बाद लोगों के घर पे बर्तन नहीं मांजेगी। मैं काम करेगा, मैं पैसा लाएगा और अपने भाई बहनों को भी मैं। मौसी, 50 का एक वाटे चाहिए क्या? साहब, भिखारी भी ना थाली में हाथ डालने से पहले एक बार पूछ लेता। आप तो पुलिस वाले, शर्म तो करो। आई, अरे ये क्या हुआ है तुम्हें? कितना खून बह रहा है? सीख मिली है यार। अब से खुद के लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी। भाई अच्छे रास्ते से ना बस आंसू मिलते, खुशी के लिए ना दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। दया की दिलेरी और भलाई करने की आदत ने उसे लोगों के बीच दया से दया भाई बना दिया। भैया भैया, वड़ा पाव दे दो ना। पैसा दे। भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भैया दे दो ना प्लीज। अरे जा यार, चल। उठ बेटा, उठ बेटा, उठ। क्या भाव दे रहे? 10 रुपए का वड़ा पाव है। पूरी गाड़ी का भाव पूछ रहा हूँ। 25,000। ये ले, पूरे 30,000। आज से गाड़ी इसकी। धन्यवाद भैया। दया की दरिया दिली से सब लोग बहुत खुश थे साहब। एक भाई का, बेटे का, सबका फर्ज उसने अच्छे से निभाया साहब। हाँ जी, आपका बेटा अगर इतना ही अच्छा था तो उसे कोई क्यों मारेगा? पता नहीं साहब, शायद बबलू को पता होगा। बबलू कौन? बबलू दया का बचपन का दोस्त है, धंधा भी वही देखता है। बबलू बहुत मानता है साहब दया को, लेकिन पता नहीं जब से दया की मौत हुई है बबलू मुझसे मिलने नहीं आया है साहब। सब हलकट है यहाँ पे, नजर पलटते ही सब बदल जाते। पर बबलू को पता है दया का पैसा कितना है, वो कहाँ पे रखता है, सब बबलू को पता है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मतलब बबलू दया का खून कर सकता है? नहीं साहब, मुझे नहीं लगता बबलू दया को मार सकता है। दया की बहुत एहसान है बबलू के ऊपर, बहुत बुरी हालत में था वो। तू चिंता मत कर, कल पक्का कुछ ना कुछ काम मिलेगा, खाना लेके आऊंगा मैं। बबलू, दया तू
एक बार आकर मुझसे मिल नहीं सकता था? ऐसे जी रहा है? यार तू इतना बड़ा आदमी बन गया था तो मैंने। मार खाएगा तू। दोस्त है तू मेरा। जब कोई नहीं था ना तब तू मेरे साथ था। तुझे याद है हम दोनों ने मिलकर आधी आधी भाकरी साथ में खाई है? आज के बाद तू मेरे साथ काम करेगा। यार कचरे से उठा के नोट के गड्डी पर बिठाया साहब उसने मुझे। उसका पूरा धंधा संभालता था, बहुत यकीन करता था मेरे पे। भगवान था मेरा। और उसी भगवान को पैसों के लिए मार दिया तूने? कुछ नहीं सर, इसके लिए पैसा ही भगवान है, इसी ने मारा है दया को। मेरे को पता था साहब, मेरे पे ही शक ले गया आप लोग। अरे दोस्त नहीं, मेरा भाई था वो भाई। 4 दिन से दारू पी रहा, उसको भूलने के लिए भूल नहीं पा रहा हूँ। तुझे क्या लगता है कौन मार सकता है दया को? तानिया, उसमें हिम्मत था उसको मारने का। दुश्मन था वो उसका। क्यों? इंसान की फितरत है ना साहब, कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसको पसंद नहीं आता। तानिया बहुत सालों से इसी धंधे में था, लेकिन लोग दया भाई के साथ काम करना चाहते थे, इसलिए तान्या ने दया के आदमी को मारना शुरू कर दिया। जितिया जल्दी से दोनों को हॉस्पिटल लेके जा, दोनों बचने चाहिए। हाँ, मैं कुछ लोगों को लेकर आता हूँ। हाँ। दया, क्या करने का उन लोगों का? वही जो जंगल पागल हाथी का करते हैं। तानिया, ये तो तेरा कहना है कि ये काम तान्या का है? हाँ। 4 तारीख की सुबह कहाँ था तू? दया भाई ने मुंबई भेजा था डिलीवरी लेने। किसकी डिलीवरी? हेमंत शाह अंधेरी। उसका नंबर और एड्रेस दे। खान, हर्षा से कहो कि इस हेमंत शाह को कॉल करके बबलू का स्टेटमेंट क्रॉस चेक कर। ओके सर। हर्षा का ही कॉल है, स्पीकर पर लगाओ। हाँ बोलो हर्षा। सर, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दया ने किसी आनंद नाम के लड़के की जबरदस्ती शादी करवाई। वो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता था। मोहित, ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? सर ये कोई बड़ी बात नहीं थी सर। उस लड़के ने इस लड़की के साथ कुछ गलत किया था, तो दया भाई ने इस लड़की की शादी उस लड़के से करवा दी। तो ये अच्छी बात है ना? मोहित, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। ये लोग जो इसे रॉबिन हुड कह रहे हैं ना, असल में है क्रिमिनल, समझे?